शिक्षक के जिज्ञासु को नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज बात करते हैं शिक्षण की धारणा की, जो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है। टीचिंग का कंसेप्ट क्या है कि आप जानते हैं, जब आप किसी धारणा की बात करेंगे तो कंसेप्ट का क्या मतलब होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है, इसे आपके जो माइंड में है वो माइंड में आपके पूरा एक स्पष्ट प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे ये एरो है, आप तीर को जानते हैं तो तीर के निशान को कैसे जाने आप, यह आपने तीर का निशान आत्मसात किया है, इसको बताने की ज़रूरत आज नहीं है। यह उसी प्रकार है जैसे आपके माता कौन है, पहली बार जब आपको बताया गया कि आपकी माँ है, आपने दूध पिया, माँ ने पाला पोसा, तो आपके मन में माँ के संदर्भ में विभिन्न गुण दोष जो भी हैं सब कुछ एक स्पष्ट बना। तो वह स्पष्टता आपकी मानसिक रूप से स्थिति में आया और एक स्पष्ट प्रतिबिंब बना दिया। तो किसी भी जो संसार का जो कुछ भी है वह सबसे पहले एक प्रत्यय है, और उस प्रत्यय के संदर्भ में बात करेंगे तो प्रत्यय का तात्पर्य हुआ कि आप किसी भी संसार की कोई भी गुण हो, कोई भी दोष हो, कोई भी चीज़ हो, उसका जब तक आपके मन में स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन जाता तब तक उसे आप कंसेप्ट नहीं कहते हैं, प्रत्यय नहीं कहते हैं। उसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की, जो शिक्षण की धारणा है उसकी बात करेंगे कि शिक्षण होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यह शिक्षण एक कला है, जिसका प्रस्तावना में थोड़ा आप जानते ही हैं कि भूमिका बनानी पड़ती है, होती ही है। तो शिक्षण एक कला है जिसका संबंध शिक्षा शास्त्र से है। शिक्षण एक कला कैसे है? शिक्षण कला इसलिए है कि यहाँ पर आप एक शिक्षक के रूप में किसी विद्यार्थी को कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो सीखे, उसको इस तरह से मैटर्स जो सीखने की सामग्री है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं कि जिसके द्वारा उसका सीखना सहज हो सके। तो सीखना एक कला है जिसका संबंध शिक्षा शास्त्र से है। और शिक्षा शास्त्र आप जानते ही हैं कि शिक्षा व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ भी व्यवहार का परिमार्जन ही हो रहा है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक इसलिए है कि ये समाज के द्वारा लाई गई है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वह सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के द्वारा लाई गई है। इसलिए ये प्रक्रिया जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। अतः इसकी एक सर्वमान्य और व्यापक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जब कोई चीज़ एक सामाजिक परिभाषा हो, प्रक्रिया हो जाए या सामाजिक प्रत्यय हो जाता है तो उस पर सब लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने मतों के अनुसार। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी सामाजिक सार्वभौमिक परिभाषा आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा है वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कारक रहता है। आप जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही जो सामाजिक परिवर्तन होता है, जो सामाजिक नियंत्रण होता है, यह उसके उत्तरदायी कारक के रूप में है। तो अतः इसकी परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोणों से दी जा सकती है। जैसे जो सोचने वाला होगा, जिसका दृष्टिकोण जो होगा उसी तरह का वह निष्कर्ष भी निकालेगा। तो शिक्षण की परिभाषा देखें तो हमें सबसे पहले एक नंबर की परिभाषा जिसे हम लिखते हैं यहाँ पर, हेनरी सी मार्शन की परिभाषा है। हेनरी सी मार्शन ने एक तंत्र के शासन में, देखिए जब आप लोकतंत्र, आप जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र होता है उसकी शिक्षा मुख्य प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जैसा शासन होगा वैसे ही शिक्षा की प्रक्रिया भी हो जाएगी। तो एक तंत्र शासन की हेनरी से परिभाषा सी मार्शन की है। शिक्षण वह अंतरंग प्रक्रिया, इंटीमेट प्रोसेस है जिसमें अधिक परिपक्व, अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व की शिक्षा के लिए अधिक विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। यानी अंग्रेजी में इसको देखें तो टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कंटैक्ट, यानी जो आत्मिक संबंध है बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। एक अधिक विकसित व्यक्तित्व और एक कम विकसित व्यक्तित्व के मध्य यह एक आंतरिक यानी आत्मिक संबंध है। किस लिए होता है? विच इज़ डिज़ाइंड टू, यह किस लिए बनाई गई है? इसका प्रारूप जो तैयार किया गया है, टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर, जो
इसकी प्रक्रिया है वो इसलिए बनाई गई है जिससे कि जो लेटर मैंने दूसरा जो कम परिपक्व व्यक्तित्व है उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। तो एक तंत्र शासन में आपने देखा कि यहाँ जैसे शिक्षक को अधिक व्यक्तित्व के रूप विकसित व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और उस विद्यार्थी को कम विकसित, और स्वाभाविक है कि वह अभी जन्म लिया है, अभी प्रक्रियाएं शुरू किया है समाज की अंतःक्रिया का, तो उसका व्यक्तित्व कम विकसित होना ही है। तो उस व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जो प्रक्रिया चलती है वही शिक्षण होती है। यानी एक तंत्र शासन में जो शिक्षक का स्थान प्रधान है और छात्र का स्थान गौड़ है। यहाँ यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक तंत्र शासन में शिक्षक का स्थान कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ शिक्षक प्रमुख भूमिका होती है और यानी प्रथम स्थान होता है, और जो विद्यार्थी होता है उसका गौड़ स्थान माना जाता है। इसके बाद जो शिक्षक का आदर्श है और आदेश है दोनों सर्वोपरि होता है, और शिक्षण का जो समय है शिक्षण के समय जो छात्र है वो केवल श्रोता बनकर ही रह जाता है। दूसरी परिभाषा देखें तो एडमंड एमिडोन की परिभाषा प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कक्षा कथन शिक्षक तथा छात्र के मध्य परिचालित होते हैं। क्या है? एक इंटरेक्शनल प्रोसेस है, अंतः प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कक्षा कथन होता है, क्लास स्टेटमेंट, शिक्षक तथा छात्र के मध्य परिचालित होते हैं। ये जो कक्षा कथन, जो कक्षा में कहे जाने वाले कथन होते हैं वह छात्र और शिक्षक के मध्य परिचालित होते हैं, और कक्षा कथन कुछ निश्चित परिभाषित क्रियाओं से संबंधित होता है। जो क्लास स्टेटमेंट होता है, क्लासरूम में जो टॉक होती है वह कुछ निश्चित परिभाषाओं क्रियाओं से संबंधित होती है, यानी उसकी कुछ अपनी निश्चित परिभाषाएं होती हैं कि जिसके अंतर्गत उसे बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब इसकी परिभाषा देखें तो टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्रीवियसली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक which takes place between the teacher and pupils and occurs during certain definite activity। इसको परिभाषा है एडमंड एमिडोन ने 1967 ईस्वी में दिया था। तो इनके अनुसार आप देखें तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि टीचिंग क्या है। इनके अनुसार आपने देख लिया कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक इंटीमेट कंटैक्ट है, इंटरेक्शनल कंटैक्ट है। यहाँ इंटरेक्टिव प्रोसेस हो गया जिसमें कि अंतःक्रिया का दिशा जनरेशन होता है। यहाँ अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है कि जिसमें क्लासरूम टॉक होता है जिसमें बच्चे और विद्यार्थी विषय वस्तु पर कुछ नियमों के अंतर्गत बातचीत करते हैं। अब वही नियम क्या है उस शिक्षण कौशल के अंतर्गत आप देखेंगे। अब तीसरी परिभाषा देखें तो क्लार्क ने शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसका प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। क्लार्क ने अंग्रेजी में कहा कि टीचिंग एज ए प्रोसेस विच इज़ डिज़ाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। कहा कि जो प्रोसेस है इसका निर्माण इस तरह से किया जाता है, डिज़ाइंड एंड परफॉर्म्ड, इसको इस तरह से तैयार किया जाता है, उसको लागू किया जाता है टू प्रोड्यूस यानी उसके द्वारा उत्पन्न हो चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। अब हम देखें B.O. स्मिथ की परिभाषा। तो B.O. स्मिथ की परिभाषा में आप जाएं तो शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, या शिक्षण का उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित क्रिया है। B.O. स्मिथ की परिभाषा है टीचिंग इज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। यहाँ पहले से ही एक लक्ष्य तय है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। गोल ओरिएंटेड तभी हो रहा है कि गोल है तो उस प्रोसेस को गोल के लिए किया जा रहा है कि कैसे गोल की प्राप्ति हो। इसके बाद हम 5वीं परिभाषा देखें जो वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया में दी गई है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है।
यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करने में, कौशल की प्राप्ति करने में और अभिरुचियों को सीखने में और प्राप्त करने में सहायता करता है। द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प्स अनदर टू अचीव नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड इज नोन एज टीचिंग। यह भी प्रक्रिया परिभाषा अपने आप में पर्याप्त है कि इसका एक प्रक्रिया के रूप में इसे परिभाषित किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति में, नॉलेज की प्राप्ति में, स्किल की प्राप्ति में और एप्टीट्यूड की प्राप्ति में जो है उसको सहायता करता है। रोनाल्ड, छठवीं परिभाषा देखें हम तो रोनाल्ड टी हाईमैन की परिभाषा है, जिसमें शिक्षण 3 तत्वों से युक्त प्रक्रिया है जो गुण की दृष्टि से गतिशील होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरी पाठ्यवस्तु। डोनाल्ड टी हाईमैन ने कहा कि टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रायड यानी जो त्रिध्रुव की बात है। क्या? टीचर, टाट, सब्जेक्ट मैटर और प्यूपिल्स, मैंने जो शिक्षक है, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु। एंड दिस ट्रायड इज ऑलवेज डायनेमिक, और ये तीनों हमेशा गतिमान है। गतिमान किस दृष्टि से हैं आप देखिए, शिक्षक भी दिन प्रतिदिन समय के साथ अंतःक्रिया कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसके भी ज्ञान में, कौशल में, अभिवृत्तियों में, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, गतिशीलता है। विद्यार्थी में भी है, और समाज में होने के कारण समाज भी परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है। तो जो पाठ्यवस्तु है वो समाज के ही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है, तो यहाँ पाठ्यवस्तु में भी गत्यात्मकता होगी। 7वीं परिभाषा देखें तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालॉजी टर्म्स में उसमें कहा गया है कि दूसरों को सीखने में मदद करना है की प्रक्रिया ही शिक्षण है। टीचिंग इज एन एक्ट हु असिस्ट अदर्स टू लर्न, यानी दूसरों को सीखने में जो सहायता करती है प्रक्रिया, वही शिक्षण कहलाती है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि जो अंदर है वह सहज भाव से प्रकट हो, वही शिक्षण है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि जो अंदर विद्यमान है पहले से ही, उसको बाहर प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षण है। तो इतनी तो परिभाषाएं हैं, लेकिन इसके आगे भी आप जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम दार्शनिक दृष्टिकोण और तमाम दृष्टिकोणों को देखेंगे, तब जाके इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण, फिर मनोवैज्ञानिक जब आप देखेंगे शिक्षण विज्ञान है, कला है, तब समझ में आएगा कि क्या है। और लेकिन इतना तो अब यहाँ आपको समझ में आ ही गया कंसेप्ट में, इतनी परिभाषाओं को देखने के बाद, कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जो है किसी भी जगह, माने हो सकता है वो विद्यालय हो, विद्यालय के बाहर हो। आजकल हम इसलिए किसी भी जगह कर रहे हैं कि अब जो है सोशल मीडिया या इंटरनेट जो अंतर्जाल का माध्यम है, यहाँ भी आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आप जब वीडियो सुन रहे हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, तो अंतःक्रिया कर रहे हैं। अब आपको सीखने की जो स्थिति है वह आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे तो ज्ञात होगा कि यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कुछ नया सीखने के लिए, अपने व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु 3 बिंदु होंगे ही। ये 3 बिंदु तो अनिवार्य हैं। तीनों के साथ आप अपनी परिभाषाओं को समझिए और एक परिभाषा लिख करके कमेंट बॉक्स में और डालिएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।